ये रिस्ट वॉच के स्टाइल में वॉल क्लॉक इतनी प्यारी लग रही थी बच्चों के रूम के लिए। है ये वॉल क्लॉक लेकिन बड़ा सा रिस्ट वॉच के स्टाइल में दिया हुआ है। इतना प्यारा लगेगा ना ये रूम में लग के, बहुत ही एंटिक लुक आएगा। एनीवेज आजकल जो है वो हर मॉल में फॉल की डेकोरेशंस आई हुई हैं। हर कोई अपने घर को फॉल रीसेट कर रहा है। खैर बहुत अच्छी डेकोरेशंस आई हुई हैं। फॉल के कलर्स इतने प्यारे होते हैं, ऑरेंज रेड येलो और ग्रीन तो नहीं, ऑरेंज रेड एंड येलो कलर होते हैं। खैर छोटे बच्चों के घर में घर सेट करना एक ख्वाब ही रह जाता है, कोई चीज़ सेट रह नहीं सकती। खैर कनाडा में अगर आपको यूज्ड आइटम्स लेने हैं या ये समझ लें कि अगर थोड़े कम प्राइस में कुछ चीज़ें लेनी है, काम की कुछ बचत करनी है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। आज आपको उस मार्केट का, उस मॉल का टूर करवाते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप चीज़ें सिर्फ ले ही नहीं सकते, आप दे भी सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई पुरानी चीज़ है जो अब आपकी यूज़ में नहीं, तो आप वहाँ जाके उसको डोनेट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप बहुत अच्छी, अगर आपने मतलब लाजमी नहीं है कि आप यूज्ड आइटम्स अपने इस्तेमाल के लिए या कपड़े यूज़ लें। बहुत सारी ऐसी एंटिक चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे एंटिक पीस होते हैं जो अब आना बंद हो गए हैं, अब मार्केट में है ही नहीं, वो बन ही नहीं रही वो चीज़ें। और आपका शौक़ है आपको एंटिक पीस घर में रखने का, तो वो यहाँ से एंटिक पीस बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आप उन्हें एज अ डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं, अगर आप उन्हें यूज़ ना भी करें तो। और किचन के हर आइटम यहाँ पे मिलता है और बहुत ही कम प्राइस में, समझे आधे से भी आधे 1% प्राइस में मिलता है। जैसे $4, $5, $6। और ये चीज़ें ओरिजिनल में जो है $50-60 की अमेज़ॉन पे लगी होती हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर किसी को शौक़ है इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने का, और किसी का दिमाग भी चलता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग से होती हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो किस चीज़ को ले तो लेते हैं हम चीज़ें, पर किस चीज़ को कहाँ और कैसे सेट करना, ये बहुत ही क्रिएटिव लोगों की थिंकिंग की बात होती है, हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे एंटिक पीस मुझे नज़र आए जो मैंने कहा वाओ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये जगह है थ्रिफ्ट स्टोर, कनाडा में इसे कहते हैं थ्रिफ्टिंग करना। तो बहुत सारे लोग थ्रिफ्टिंग करते हैं और थ्रिफ्टिंग करने को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत ही अच्छा काम समझते हैं। कहते हैं कि इससे जो है ना आपके रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होती, इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहता है, चीज़ों को रिसाइकिल करने को यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। यूज्ड आइटम लेने को और डोनेट करने को बहुत अच्छा काम समझा जाता है, बहुत ही कोई वैल्यूएबल इसको समझा जाता है कि आपने थ्रिफ्टिंग करी है। और थ्रिफ्टिंग करने को बहुत प्रमोट करते हैं यहाँ पे लोग, बुरा नहीं समझते कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करें। उनको अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप अपने घर से निकाल दें, या तो आप डोनेट कर दें। अच्छा, कुछ लोग अपने कर्ब साइड पे भी रख देते हैं और जिसको ज़रूरत होती है लोग उठा के ले जाते हैं। या कुछ लोग यहाँ पे वैल्यू विलेज में आके डोनेट कर देते हैं। अभी मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे कपड़े हैं, हमज़ा के जो छोटे हो गए और बरीहा के छोटे हो गए। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे आके डोनेट करूँ, क्योंकि इब्राहिम के कपड़े ऐसे हैं जो मैं डोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि इब्राहिम के कपड़े जो छोटे हुए हैं वो हमज़ा के काम आ जाते हैं। लेकिन हमज़ा के कपड़े जो बिल्कुल छोटे छोटे हो गए 1 मंथ 2 मंथ के, वो किसी भी काम के नहीं हैं। सेम ऐसे ही बरीहा के भी कोई और छोटी लड़की नहीं है, तो बरीहा के कपड़े भी कुछ मैंने निकाले हैं जो मैं यहाँ आके डोनेट करूँगी। और तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब यूज्ड आइटम में भी हर कैटेगरी की चीज़ मिलती है वैल्यू विलेज में। ये सारी क्रॉकरी वगैरह बहुत अच्छी एंटिक एंटिक चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, जो कि हम होम सेंस पे लेने जाएं अगर जस्ट फॉर डेकोरेशन के लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और उसके अलावा ये सारे नॉन स्टिक के पेन्स हैं, जो एक एक पेन जो है वॉलमार्ट वगैरह पे $50-60 का रखा होता है, और यहाँ पे ये $6-7-8 का रखा हुआ है। तो अगर आपका मतलब है तो मतलब दिल मानता है तो, और ज़रूरत है तो ले लें, वरना बीइंग अ मुस्लिम मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पकाई होंगी लोगों ने जो कि हमारे उसमें नहीं अलाउ हैं खाना पीना।
तो इसलिए बर्तन को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि अगर आपने थोड़े पैसे बचाने हैं, अपने थोड़ी सेविंग्स करनी है और आपको चीज़ की फ़ौरन ज़रूरत भी है, तो आप विज़िट कर लें। ये देखें, ये कितना अच्छा मैं तो ये लेने का सोच भी रही हूँ कि ये दावतों वगैरह में बड़ा काम आता है कि इसमें खाना गर्म रहता है। आप ये 3 इसमें दिए हुए हैं खाने, उसमें खाना रखें और आपने जस्ट तार लगाया और खाना गर्म रहता है, दावत के एंड तक ये बिल्कुल गर्म रहेगा। बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अमेज़न वगैरह पे देखी थी, काफ़ी एक्सपेंसिव है, 150-160 डॉलर का एक मिल रहा था। तो अब चेक करना होता है कि ये चल रहा है। वैसे तो ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही होती हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रखी हैं, ये चेक करके रखते हैं। जब इनके पास कोई डोनेट करता है तो पहले ये ख़ुद भी चेक करते हैं, अगर काम की नहीं होती तो उसको फेंक देते हैं, मतलब रिसाइकिल में डाल देते हैं। और अगर काम की होती हैं, चल रही होती हैं, वर्केबल होती हैं, तभी इसीलिए वो यहाँ पे लाके शेल्फ़ पे रखते हैं। हाँ, अब इनकी लाइफ़ कितनी है इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से भी यूज़्ड है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर बहुत ज़रूरी है तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेडिंग्स वगैरह, पिलोज़, कंफर्टर्स, हर चीज़ ही मिल जाती है, कपड़े वगैरह, जैकेट, स्वेटर्स, शूज़, मतलब जैसे कि एक लंडा बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं इतवार बाज़ार वगैरह में, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा बच्चों के टॉयज़ भी यहाँ पे मिलते हैं रीयूज़ में, और टॉयज़ तो मैं 100% रिकमेंड करूँगी कि आप बच्चों के लिए यहाँ से ले लें, क्योंकि बच्चों के लिए टॉयज़ तो मतलब ऐसी चीज़ है कि उनको पास जितने हो कम है। और जब उनके पास 1 या 2 दिन का शौक़ होता है बच्चों का, जब वो पुराना हो जाती है ना वो चीज़, तो वो बिल्कुल साइड में पड़ी होती है, उसको वो पूछते भी नहीं हैं। मतलब इतना रो रो के वो लेते हैं कि बस चाहिए, चाहिए, चाहिए। और जब बच्चों को दिला दो वो चीज़, तो 2-3 दिन से ज़्यादा वो खेलते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू उनके लिए होती ही नहीं है। तो इतने महंगे-महंगे टॉयज़ हम लेते हैं वॉलमार्ट से, $50 $60 के, और वो यूँ ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल टॉयज़ में मतलब क्या मसला है, टॉयज़ ये सारे चलते हैं यहाँ पे, जो लैपटॉप वगैरह हैं बच्चों के, वी टेक के जितने भी लैपटॉप्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ रखे हैं, सब चलते हैं अभी, और बहुत ही अच्छे, मतलब बिल्कुल सही कंडीशन में, ऐसा लगता है बिल्कुल न्यू टॉयज़ हैं। और बच्चों को न्यू और पुराने से कुछ लेना देना नहीं होता, बच्चों को बस एक नई चीज़ चाहिए। अभी जैसे मैं कहीं जाती हूँ अपने टॉयज़ बैग में रख के, कि बच्चे तंग ना करें, और जब उनको वो निकाल के देती हूँ तो वो बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाते, और किसी और बच्चे के पास कोई चीज़ होती है तो वहाँ जाके उसके पास खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को बस एक एकदम नई चीज़ चाहिए, कुछ भी नया हो। तो ये तमाम टॉयज़ वॉलमार्ट पे जो होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ये यहाँ पे वैल्यू विलेज में अच्छे रखे हैं। एजुकेशनल टॉयज़, ये सब एजुकेशनल, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। तो अगर आपने सेविंग करनी है तो टॉयज़, इतने महंगे-महंगे टॉयज़ में पैसे ना खर्च करें। बच्चों को यहाँ से $2, $3, $4, $5, $10 तक के यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे टॉयज़ हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन में। तो मुझे तो ये मतलब वैल्यू विलेज में टॉयज़ देख के तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ कि मैंने पहले जो है वो वॉलमार्ट से काफ़ी एक्सपेंसिव यही चीज़ें उठाई हुई हैं। यहाँ पे जो है वो इतनी सस्ती और बिल्कुल न्यू कंडीशन में पड़ी हुई हैं। और कुछ लोग जिनके बच्चे बड़े हो जाते होंगे, ज़ाहिर है वो फिर आके यहाँ पे डोनेट कर देते होंगे। ये तमाम चीज़ें, ये सारे वही टॉयज़ हैं जो वॉलमार्ट पे पड़े होते हैं, और ये यहाँ पे लोगों ने डोनेट किए हुए हैं। तो टॉयज़ के लिए तो ज़रूर चेकआउट करें। हाँ, और टॉयज़, और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, बुक्स, यहाँ पे हर तरह की बुक्स हैं। आपको कुछ भी पढ़ने का शौक़ हो, किसी भी टाइप का नॉवल, कॉमिक्स, सस्पेंस, थ्रिलर, हर तरह की जो है यहाँ पे नॉवेल्स पढ़े हैं। एजुकेशनल बुक्स हैं, साइंस से रिलेटेड, फिक्शन, हर चीज़ यहाँ पे, और इतनी सस्ते प्राइस में। ये भी बुक्स भी वॉलमार्ट पे काफ़ी महंगी होती हैं, और ये है बाय 4, अगर आपने 4 ख़रीद ली तो एक आपको एक्स्ट्रा फ्री में भी मिलेगी। तो अगर आपको रीडिंग करने का शौक़ है तो यहाँ से आप अच्छी बुक्स भी ले सकते हैं बहुत कम प्राइस में। वैसे तो आजकल बहुत ही कम लोगों को रीडिंग करने का शौक़ रह गया है, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन तमाम चीज़ों ने बुक्स की जगह को रिप्लेस कर लिया है। एनीवेज़, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स और होम डेकोरेशन की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी और कम प्राइस में हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो लेने में कोई ये मसला भी नहीं है। हाँ, कपड़े और बर्तन या शूज़
वो मैं कहती हूँ कि वो शायद यूज़्ड कोई ना ले, लेकिन यहाँ पे लोग लेते हैं, मैंने देखा है लोग ले रहे थे। जैकेट्स वगैरह, विंटर जैकेट्स लेते हैं लोग, अगर सेविंग के पर्पज़ से सोचा जाए। लेकिन ये जो एंटिक चीज़ें हैं और बुक्स और टॉयज़ तो बिल्कुल ही फ़ॉर श्योर कि कोई मसला ही नहीं है। आप बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं यहाँ से लेके। और ये यहाँ पे कुछ बैग्स और छोटे बच्चों के छोटी बच्चियों के पर्स वगैरह भी रखे हुए थे और काफ़ी कम प्राइस में। तो यही थी आज की मेरी सारी वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें, वैल्यू विलेज थ्रिफ्ट स्टोर भी कहते हैं इसको, और वैल्यू विलेज इसका नाम है, और थ्रिफ्टिंग करना इसको बोलते हैं। और ये हर हर एरिया में, मतलब हर सिटी में दो या एक या दो तो लाजमी होते हैं। दो नहीं तो एक वैल्यू विलेज तो हर सिटी में होगा ही होगा लाजमी, जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें आके डोनेट करते हैं, पुरानी चीज़ें जो उनको नहीं उनके यूज़ में होती। और इसी तरह लोग अपनी चीज़ें डोनेट करते हैं, और फिर जिसको ज़रूरत होती है, जो नीडी पर्सन होता है, या एज अ न्यू इमिग्रेंट जो कनाडा में बिल्कुल न्यू न्यू आया है, जिनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बास्केट्स वगैरह भी हैं जो कि होम ऑर्गेनाइजिंग में, होम डेकोरेशन में बहुत यूज़ काम आ सकती हैं। और इसी तरह यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ पुरानी नहीं होती। जैसे ये सॉक्स वगैरह, ये न्यू है बिल्कुल, ये तमाम ग्लासेस, गूगल्स सब न्यू हैं लेकिन कम प्राइस में हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह, फ़ाइल फ़ोल्डर्स। अब देखें फ़ाइल फ़ोल्डर, ये ऑर्गेनाइज़र्स, ये न्यू लें या पुराना लें, क्या मसला है इसमें? ये मतलब किसी के होंगे, आई थिंक किसी ने यूज़ नहीं किए होंगे, बिल्कुल न्यू के न्यू पड़े पड़े पे किसी ने आके डोनेट कर दिए। तो ये बिल्कुल फ़ाइल फ़ोल्डर्स वगैरह, इसमें फ़ोटो एल्बम्स भी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं। तो जी, यही था जो है कनाडा का मैंने बोला है, और थ्रिफ्ट स्टोर है ये। तो जी, आज आपको इसका टूर देता, आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।